मेरे मन में 2 सवाल है। पहला सवाल बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि हिंदुओं ने ही उन्हें प्रताड़ना देके गायब किया। ख़ास तौर पर ट्विटर पर तो बड़ा चलता ही है। अब हम तो उस दौर में थे नहीं, हम आपसे पूछ सकते हैं, हमारे गूगल आप हैं। तो पहला सवाल तो ये बताइए आप। देखिए, मंडन मिश्र जी का में जो घटना है वो 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, फिर बौद्ध धर्म वाले विषय पर भी आऊँगा। मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ भारतीय संस्कृति के इतिहास के या हिंदू धर्म, सनातन धर्म के इतिहास के सबसे विख्यात उनमें से एक है। इसमें 2 बातें सुनिए। पहले तो लोग कहते हैं संस्कृत आम भाषा नहीं थी। तो जब शंकराचार्य जाते हैं महर्षि में और वो मंडन मिश्र के घर का पता पूछना चाहते हैं, तो कुछ स्त्रियाँ पानी भर रही होती हैं। तो वो कहती हैं कि वो पूछते हैं कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है? तो उनसे कहा जाता है कि ऐसा है, जाना जिस गली के बाहर लोग बैठे हुए जो सफाई भी कर रहे होंगे, वो भी यदि वेदों उपनिषदों के मंत्रों का गूढ़ अर्थ सहज में बोलते हुए दिखाई पड़े, समझ जाना इसी गली में कहीं मंडन मिश्र का घर है। और उसके बाद जब उसमें जाना तो जिस दरवाजे के छज्जे, जिस घर के छज्जे पर तोता और मैना वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे हो, समझ जाना यही उनका घर है। वो मुझे संस्कृत का श्लोक थोड़ा सा ध्यान, हाँ, वो ये कहती है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, और जानीय सन्निरुद्धा जानीय मंडन मिश्र धामम। मतलब यदि कहीं पर तोता मैना जिस छज्जे पे बैठ के यह बोल रहे हैं स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, हुँ। यानी उनकी आवाज आए कि वेद स्वतः प्रमाणित है कि प्रमाणित करने की आवश्यकता है। ये कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, गिरा कहते हैं आवाज को, ये आवाज जैसे ही आए तो समझ जाइएगा मुड़कर कि बस यही मंडन मिश्र का है। इसका मतलब संस्कृत आम जनमानस की भाषा थी। पानी भरने वाले से लेके, सफाई करने वाले से लेके, इवन वो इतनी बोली जाती थी कि तोते भी उसको रिपीट करते थे, पहला पॉइंट। दूसरा, 2 विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है और उसका जज कौन था? उनकी पत्नी? उनकी पत्नी उभय भारती। तो चैलेंज करके पूछता हूँ, दुनिया में पहले कोई ऐसा धर्म, सभ्यता, रिलिजन, मज़हब बताइए, जहाँ धार्मिक पुस्तक पे पहली बात तो बहस करने की गुंजाइश हो। नंबर 2, 2 पुरुष बहस करें, तो जज बनने का अधिकार एक महिला को। उसके बाद ये ज्ञानदेव पाणे ने हमको समझाया है कि हमारे यहाँ महिलाओं को पढ़ने थोड़ी दिया जाता था। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा इतनी विद्वान थी कि कालिदास उनके आगे ग्लानि से भर गए, फिर जाके तपस्या किए, उसे पढ़ाया थोड़ी जाता था।